नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए बहुत फरमाइश आ रहा था कि सर मेंसुरेशन 3D का चैप्टर फाइनल करवाइए। तो आज हम मेंसुरेशन 3D यानी आयतन से संबंधित सवाल लेकर आए हैं, और वो भी स्पेशल आर्मी और SSC GD वाले के लिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अगर ई बुक पढ़ ले रहे हैं तो आपको रेलवे का क्वेश्चन नहीं बनेगा, आयतन से सब बनेगा, लेकिन यह स्पेशल राम सिंह यादव जी के बुक से है, और वो भी आर्मी और GD के लिए। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। हाँ दोस्तों, यदि आपको भी कोई फरमाइशी चैप्टर को सॉल्व करवाना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम थोड़ा थ्योरी से रिलेटेड बातें करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम थोड़ा इसके बारे में थ्योरी जान लेते हैं। ठीक है, हाँ थ्योरी जानने से पहले आपको थोड़ा मनोरंजन चाहिए। चलिए गाना सुनाते हैं। ऐसे ना जा खफा हो के मुंह मुझसे मोर के, ऐसे ना जा खफा हो के मुंह मुझसे मोर के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। तो दोस्तों थ्योरी जानिए कि इसमें क्या क्या होता है, क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। तो दोस्तों एक में आपको घन पूछा जाता है, फिर आपसे इसमें घनाभ के बारे में पूछ देगा, फिर आपको बेलन से पूछ देगा, बेलन से पूछ देगा, फिर आपको गोला से पूछ देगा। ठीक है, फिर आपको इसमें शंकु होता है, शंकु पूछ सकता है। ठीक है, और होता है पिरामिड, होता है प्रिज्म होता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे जैसे आएगा क्वेश्चन हम थ्योरी करते चलेंगे, लेकिन इतना को तो थ्योरी आपको जानना पड़ेगा। ये RS अग्रवाल बुक नहीं है कि एक बार घनाभ का थ्योरी बता दे, एक बार घन का थ्योरी, एक बार बेलन का थ्योरी। इसमें सब एक दो जैसे तैसे क्वेश्चन दिया है, तो इसलिए हमको इतना का थ्योरी एकदम जानना बेहद जरूरी है। तो भाई साहब समझिएगा, यहाँ पे पहले घन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। घन जिसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्यूब। क्यूब समझिएगा दोस्तों, घन जानते हैं वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होता है, उसी तरह घन में भी प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो चलिए देखिए, घन का हम फिगर बनाते हैं, मतलब फोटो बनाते हैं। 3D फोटो है। ठीक है, 3D। चलिए ध्यान दीजिएगा, घन से क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों हो सकता है क्या, आयतन पूछा जाता है घन से। ठीक है, फिर उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाएगा वक्र पृष्ठ पूछा जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, या इसी को केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, दोनों बात समान है। फिर आपसे इसमें विकर्ण पूछ दिया जाएगा, विकर्ण पूछ दिया जाएगा। ठीक है, इतना चीज इस घन से बन सकता है। तो दोस्तों हम लोग बचपन में सब पढ़े हुए हैं, 9th 10th में सब पढ़े हुए हैं, लेकिन सब घोल कर पी गए हुए हैं। ये भी बात सही है, क्योंकि मनुष्य जो होता है ना, मेरे ख्याल से घुलनशील पदार्थ होता है, जबकि चीनी जानते हैं कि घुलनशील पदार्थ है, लेकिन मनुष्य भूलनशील पदार्थ भी कहा जा सकता है, क्योंकि भूलने का बीमारी हम लोगों को बचपन से 6 महीने में तक क ख ग सीखे हुए हैं, पता होगा आपको। चलिए दोस्तों समझिएगा कि आयतन क्या होता है, आयतन किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझाने के लिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये एक गिलास है, मान लीजिए कि घन ही है, घन तो खैर ऐसा होता नहीं है, गोल नहीं होता, ये तो बेलना होता है। तो मान लीजिए कि हम आयतन समझा रहे हैं कि आयतन क्या होता है। तो दोस्तों ये गिलास खाली है, इसमें हम पानी डाल रहे हैं, देख लीजिए पानी डाल दिए, पानी डला गया। तो दोस्तों जितना क्षेत्र में पानी पहुंच गया ना, बस इसी को आयतन बोलेंगे। ठीक है, पानी जितना क्षेत्र में पहुंच गया और पानी जितना जगह लिया है, इस सब का सब आयतन है। समझ गए ना? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यानी कि आयतन समझ गए कि पानी जितना जगह को छेक दिया वही आयतन है।
अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, मान लेते हैं कि एक रूम है, ठीक है, एक बंद रूम है, तो आप चारों बगल घूम जाइए रूम के आरी आरी चारों तरफ, तो आप क्या देखिएगा बताइए, केवल 4 गो दीवार देखिएगा, एक दीवार, 2 दीवार, 3 और एक इधर के दीवार, 4 दीवार देखिएगा ना, बस ये चारों दीवार देखे ना, तो इसी को बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, 4 दीवारों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, दोस्तों संपूर्ण कहने से पता चल रहा है कि सब पृष्ठ, तो 4 गो दीवार हो गया आरी आरी, और एक छत हो गया और एक फर्श हो गया, क्या हुआ 6 हो गया, इस सब को बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब विकर्ण है, तो विकर्ण क्या होगा, तो दोस्तों एक कोना से, मतलब रूम का एक कोना से उसके सामने वाले कोना तक बांस पहुंच जाए ना, यही विकर्ण है। जैसे यहां से देखिए ना, यहां से इस कोना तक जो बांस रहेगा ना, इसी को विकर्ण बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूला तो एकदम दिमाग में ठोक देंगे, आपको एकदम याद रखेगा आपको जिंदगी भर के लिए। चलिए आयतन, तो घन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है जानते हैं, एक बात आप जरूर याद रखिएगा, जिसका एनी और पेनी समान हो, एनी किसको बोलते हैं, देखिए चलिए अभी डब्बा लेते हैं, तो पेनी इसको बोलते हैं, एनी इसको बोले हैं, तो जिसका वैसा फिगर जिसका नीचा और ऊपर दोनों समान हो, तो उसका आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर दीजिएगा तो आयतन निकल जाएगा। देखिए, तो जैसा फर्श, जितना क्षेत्र जो होगा फर्श का होगा, उतना ही क्षेत्र तो छत का होगा, मतलब जितना इधर का क्षेत्र होगा उतना ही तो इधर का क्षेत्र होगा, मतलब पेनी और ऊपर वाला भाग समान होना, तो आधार के क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर दीजिएगा तो आयतन निकल जाएगा। तो दोस्तों एक बात आप लोग पढ़े होंगे क्षेत्रफल में कि एक वर्ग है और वर्ग का प्रत्येक भुजा समान होता है, अगर ये होगा तो ये भी ए और ये भी ए, ठीक है। तो दोस्तों नीचा में जो रूम के नीचा में होगा वो एक वर्गाकार ना होगा, वर्गाकार फर्श होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा गुने भुजा, ठीक है, भुजा गुने भुजा, और इसका ऊंचाई तो भी ए ही है, ऊंचाई भी समान है, लंबाई चौड़ाई सब समान रहता है घन में, तो इसमें ऊंचाई से गुना कर दीजिए, ए गुने ए, तो एक ही हो गया, तो भुजा गुने भुजा कर दीजिएगा तो आयतन निकल के चला आया। यानी आपसे पूछा जाएगा कि घन का आयतन क्या होगा, तो बताइएगा भुजा का क्यू। दोस्तों लाइट जो है ना नखड़ा कर रहा है आज, ठीक है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, लाइट आ रहा है जा रहा है, बिहार का लाइट है और वो भी देहात का। चलिए अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसका फॉर्मूला कहां से निकालिएगा, तो दोस्तों वक्र पृष्ठ कहेंगे किसको, तो बाहर से 4 दीवार देखिएगा, घूमिएगा चारों तरफ तक, केवल 4 दीवार देखिएगा तो उसी को बोला जाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो एक का क्या होता है, एक का होता है भुजा स्क्वायर, एगो वर्ग जो है, एक दीवार का वर्ग यही ना है, एक दीवार का एक दीवार यही ना होगा, तो एगो का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। लेकिन ऐसा चारों बगल 4 गो दीवार है तो बस 4 से गुना कर दीजिएगा तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के चला आया 4 गुने भुजा स्क्वायर। अब यहां देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो दोस्तों एक का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ऐसा तो 6 गो है, 4 गो दीवार और एगो छत और एगो फर्श, 6 गो हुआ, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। और विकर्ण पूछा जाए तो दोस्तों याद रखिएगा √3 गुना भुजा यही होता है। तो दोस्तों एक बार रिपीट कीजिए, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यू, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर और विकर्ण √3 गुने भुजा, ठीक है। तो अब हम आते हैं घनाभ पे, चलिए वीडियो को रोकते हैं थोड़ा, चलिए घनाभ के बारे में भी जान लीजिए। घनाभ, इसको इंग्लिश में भैया क्यूबॉइड बोलते हैं, क्यूबॉइड, ठीक है। चलिए इसमें घन में जो होता है ना लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है, तो हम यहाँ पहले फोटो बना देते हैं, फोटो, ठीक है, ये फोटो बना दिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेम चीज है, घन से ही रिलेटेड है, उसी तरह बताएंगे, बस इनसे लंबाई चौड़ाई अलग होता है। इसमें भी आपसे आयतन पूछा जाएगा,
आयतन पूछा जाएगा। उसके बाद में वक्र पृष्ठ पूछा जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाएगा आपसे, संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बात समान ही है। उसके बाद में विकर्ण पूछा जाएगा आपसे, विकर्ण। तो दोस्तों आयतन समझ गए। आप जानते हैं कि 2D में पढ़े होइएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो दोस्तों इसका भी तो पेनी सामान्य है, जैसा छत है वैसा ही तो पेंदी होगा। तो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, तो इसका ऊंचाई जो होता है ना, इसका अलग अलग तीनों होता है। तो ऊंचाई को h से दर्शा दीजिए। तो दोस्तों आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, बस इसमें ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आयतन। ठीक है। अब इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोस्तों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। आधार का क्षेत्र, आधार का परिमाप हो गया, इसमें ऊंचाई से गुना कर दीजिए, यह हो गया घनाभ का वक्र पृष्ठ। ठीक है। ये तो वक्र पृष्ठ क्या हुआ, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है। अब हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों थोड़ा याद कर लीजिएगा, होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है। अब विकर्ण क्या होगा, तो भैया घनाभ का विकर्ण बराबर होता है एल स्क्वायर जोड़ बी एस स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर, यही होता है। ठीक है। तो रिवाइज कीजिए, घनाभ का आयतन क्या होगा, तो एल गुने बी गुने एच। वक्र पृष्ठ पर क्या होगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी जोड़ बी एच जोड़ एच एल। और विकर्ण क्या होगा घनाभ के, रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। कहाँ इस्तेमाल होगा आप टेंशन नहीं लीजिए, क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक है। चलिए अगला थ्योरी पे आते हैं। मैं तो तुझे एक भी पल भूल न पाऊं, जाने वफा प्यास तेरे तौर के आऊं। चलिए अब बेलन पे आइए, बेलन सिलेंडर। ठीक है। बेलन। तो दोस्तों बेलन का एक फोटो बना लीजिए, घड़े वाला बेलना ना समझ लीजिएगा, ये दूसर बेलना है। ठीक है। घड़े वाला बेलना वो ना समझ लीजिएगा, रोटी बेलने वाला, यहाँ ये बेलन है। चलिए ये एक बेलन है, तो हम आपको अपना मृदंग से समझाते हैं। ये एक बेलनाकार है। ठीक है। बेलनाकार है, मान लीजिए कि चारों बगल बराबर है, तो यही बेलना है। ठीक है। तो ठोस बेलन है। ठीक है। खोखला बेलन जो होगा ना, खोखला बेलन इस प्रकार का होता है, खोखला बेलन इस प्रकार का होता है। दोस्तों ये सब हम खरीद के लाए हुए हैं, केवल आपको समझाने के लिए, दिमाग में एकदम ठोक देना है। ठीक है। तो ये बेलन हो गया। तो दोस्तों बेलन जो होता है ना, इसका भी जैसा नीचे है ना, जितना नीचे है, जैसा नीचा है वैसा ही ऊपर है। ठीक है। जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है। तो बस आधार का क्षेत्रफल और गुने ऊंचाई कर दीजिएगा तो आयतन निकल जाएगा। आधार किसको बोल रहे हैं, इसको पेनी जो है ना, पेनी, उसी को आधार बोल रहे हैं। ठीक है। तो यही जो है आधार है। तो नीचा में दोस्तों एक वृत्त के जैसा है, नीचा में क्या है, देखिए एक वृत्त के जैसा है, एकदम वृत्त है, वृत्त है। ठीक है। तो दोस्तों ये जो हो गया त्रिज्या हो गया, ये केंद्र हो गया। तो केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं, और इसको आर से डिनोट करते हैं। ये भी त्रिज्या हो गया। ठीक है। त्रिज्या। और यह जो हो गया ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे हाइट बोलेंगे। ठीक है। क्या बोलेंगे, हाइट। तो दोस्तों इसमें भी आपसे पूछा जाएगा, आयतन पूछा जाएगा, वक्र पृष्ठ पूछा जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद में संपूर्ण पूछा जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। दोनों बात समान ही है। इतना बात आपसे पूछा जाएगा, लंबाई और त्रिज्या पूछा जाएगा, तो ऐसे निकाल लीजिएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। तो दोस्तों आयतन, तो दोस्तों आयतन निकलना हो ना, तो जैसा नीचे में रहेगा ना पेनी, वैसा ही फर्श ऊपर वाला रहेगा। तो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो दोस्तों आप बताइए ये क्या है, ये एक प्रकार का वृत्त है कि नहीं है, वृत्त है ना। तो बस वृत्त का क्षेत्रफल,
तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बस इसमें हाइट ऊंचाई से गुना कर दीजिए, ये हो गया बेलन का आयतन हो गया। ठीक है, तो बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर एच। अब वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ समझिए रहे हैं, वक्र पृष्ठ नीचा को ऊपर को छोड़ दीजिए, ये नचा रहे हैं, जितना भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, इस सब को वक्र पृष्ठ बोला जाता है। ठीक है, ये सब वक्र पृष्ठ है, लाल का भाग जो है वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ, तो दोस्तों वक्र पृष्ठ निकलना है आपको, तो आप जानते हैं नीचा के क्या होता है, नीचा के परिधि क्या होता है? 2 पाई होता है। परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। बस इसमें ऊंचाई से गुना कर दीजिए कि हो गया वक्र पृष्ठ। ठीक है, जैसे देखिए ना, ये परिधि है, यार ये उंगली घुमा रहा है ना, ये परिधि है, तो ये परिधि में हाइट से गुना कर दीजिएगा ना, तो इस सब का वक्र पृष्ठ निकल जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वही फॉर्मूला निकल के आया 2 पाई आर एच। ठीक है, अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण मतलब सब, मतलब ये चारों बगल, ललका है जो सब, और नीचा वाला पेनी और ऊपर वाला फर्श, सब जो ऊपर वाला छत, सब ले लीजिएगा ना, तो ये संपूर्ण हो गया। ठीक है, सब ले लीजिए। तो दोस्तों पहले देखिए, ये 2 पाई आर एच, ये हो गया क्या? वक्र पृष्ठ हो गया, ये वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ, और नीचे वाला एगो जुटेगा कि नहीं? पूरा जुटेगा, ये पूरा, और फिर ये पूरा जुटेगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए ये क्षेत्र हुआ, ये क्षेत्रफल है ना हुआ है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है? 2 गो है, एक ऊपर एक नीचा है, तो 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये टोटल जोड़ दीजिए, तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां से दोस्तों फार्मूला निकलेगा, फार्मूला क्या निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 पाई आर है, इसमें भी 2 पाई आर है, तो हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ h बच जाएगा, प्लस यहाँ 2 गो आर है, तो 1 गो आर अंदर में रह जाएगा। ठीक है, अब पाई बाहर चलाया, 2 बाहर चलाया, 1 गो आर बाहर चलाया, तो आपको फॉर्मूला निकल के आया यहाँ बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, बस इतना ही से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, तो अब हम शंकु के पास आते हैं। चलिए यहीं से समझ लीजिए। ठीक है, यहीं से समझ लीजिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए शंकु के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। शंकु, ठीक है, यानी कोण। ठीक है, तो दोस्तों शंकु जो होता है ना, बस इसी प्रकार होता है। ये जो हो गया बर्थडे वाला टोपी है या होली वाला टोपी कहिए, तो शंकु के आकार का है। तो हम इसको पहले एक फिगर बना लेते हैं। फिगर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिगर पे ध्यान दीजिएगा। होली का टोपी है, होली का टोपी हो गया। तो दोस्तों ये नीचे में एक वृत्त है, देखिए ये एक गोल है, तो ये वृत्त न है, भले यहाँ देखने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन समझिए कि एक वृत्त है, तो नीचे में एक वृत्त है। तो दोस्तों ये वृत्त है, तो ये वृत्त का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको त्रिज्या बोलते हैं, इसको हाइट, और इसको तिरछी लंबाई बोलते हैं, यानी कि एल से इसको डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ बेलन अभी पढ़े हैं बेलन, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेलन से कैसे आपको बताते हैं, फार्मूला कैसे याद आपको होता है। चलिए ये एक बेलन है, तो यह तो त्रिज्या केंद्र हो गया, तो केंद्र से यहाँ ऐसे की ऐसे डालिए, फिर इसको ऐसे डालिए, ऐसे डाल दिए, तो आरी आरी इसको मिटा दीजिए, इसको आरी आरी मिटा दीजिएगा तो शंकु ही बचेगा। तो दोस्तों इसमें भी आपसे क्या पूछा जाएगा? आयतन पूछा जाएगा आपसे, आयतन। फिर आपसे पूछा जाएगा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाएगा आपसे। फिर आपको यहाँ संपूर्ण पूछा जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों बात समान है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और आपसे इसमें तिरछी लंबाई भी पूछा जाएगा। तिर्यक लंबाई बोलिए ना, तिर्यक लंबाई या तिरछी लंबाई भी कहते हैं। तो दोस्तों यहां समझिएगा, बेलन के आयतन बराबर अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है? ये बेलन का आयतन है भाई साहब, समझिएगा। तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग में बट गया। देखिए बेलन ही है, ये बेलन है, अब बेलन से ही आरी आरी मिटा दिए। देखिए ये जब ये मिटा दिए तो एक प्रकार का शंकु हो गया है। शंकु हो गया कि नहीं? तो 3 भाग में बटा था,
ऐसे था, ऐसे था, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, बस 1/3 कर दीजिए। बेलन के आयतन का 1/3 कर दीजिएगा तो शंकु का आयतन हो गया। ठीक है, शंकु का आयतन हो गया, यानी शंकु का आयतन बराबर आप कह सकते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो भैया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए, जो ऊपर वाला भाग जो दिखाई दे रहा है ना, पीला 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 पीला, इसी को वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो भैया इसका निकलना होगा ना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बस कुछ नहीं करना है, पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ मतलब सारा सारा पृष्ठ, तो ये वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ और ये एक वृत्त है, ये दोस्तों खुला दिख रहा है, खुला नहीं रहता है, ये मुनल है। तो वक्र पृष्ठ में इसका एक वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिएगा तो संपूर्ण हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ क्या है? पाई आर एल है, और एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दोनों के जोड़ दीजिएगा, वक्र पृष्ठ और एक वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिएगा, तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? तो पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? यहाँ एल बच गया, यहाँ पाई बाहर चला गया, 2 आर था तो 1 आर बाहर चला गया, तो 1 आर अंदर में रह गया। यानी यहाँ से शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आया पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब तिर्यक लंबाई, तो दोस्तों इस भाग को छोड़ दीजिए, केवल इसको देखिए जहाँ पे बोर्ड मार्कर हम चला रहे हैं, इतना भाग को देखिए। तो इतना जो है ना एक प्रकार के समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, यानी कर्ण। और कर्ण क्या दिया है? एल, और ई वाला क्या दिया है? एच, और ई वाला क्या दिया है? आर। यानी कि दोस्तों कर्ण के स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ तिर्यक लंबाई को हम एल से डिनोट कर दे रहे हैं के बेर। तो एल स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई स्क्वायर हटेगा तो बराबर के उधर रूट चढ़ेगा, यानी कि इस तिर्यक लंबाई बराबर फॉर्मूला हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया शंकु से। अब हम थोड़ा गोला पे भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब गोला के बारे में देखिएगा। गोला, इसको इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, गोला। तो गोला तो आप लोग जानते होंगे, फुटबॉल तो आप लोग देखे होइएगा, ये फुटबॉल है। लंबोदर इसको ना समझ लीजिएगा। ठीक है, फुटबॉल भी था, किधरों रखा गया है। ठीक है, चलिए तो गोला हो गया दोस्तों। तो गोला में भी तो एक त्रिज्या होगा, त्रिज्या हो गई, ठोस गोला है। ठीक है, खोखला फोखला ना समझ लीजिएगा, ये ठोस गोला है। तो इसका आयतन, तो दोस्तों इसका आयतन याद रखिएगा 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। और इसमें वक्र पृष्ठ बोलिए या संपूर्ण पृष्ठ बोलिए, सब बात समान ही है, या पृष्ठीय बोलिए, सब बात समान है। इसमें चारों बगल तक गेंद जैसा रहता है, तो सब भाग तो जोड़ाइए जाता है। इसमें वक्र पृष्ठ बोलिए या संपूर्ण पृष्ठ बोलिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, सब समान है। तो इस याद रखिएगा, खटिया आर स्क्वायर, खटिया आर स्क्वायर होता है गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, खटिया आर स्क्वायर। खटिया कैसे बोले हैं पता है? 4 पाई, तो 4 पाई को खटिया ना बोलते हैं, तो खटिया आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोला का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय या संपूर्ण, सब समान होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा होगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों बिना फिगर के क्वेश्चन बनने वाला है, लेकिन आपको हम फिगर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई, एक बेलन है, एक बेलन, एग्जाम में फिगर सिगर ना बनाइएगा। ठीक है, एक बेलन हो गया, एक बेलन जिसका आधार की त्रिज्या, आधार मतलब पेनी नीचा वाला, आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या यही हो गया, इसी का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई यही ना हुआ। देखिए ये वाला ऊंचाई हो गया, इसको ऊंचाई बोलते हैं। तो ये कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, तो 15 लिख दीजिए। अब आपसे पूछ दिया है क्या
कि आयतन पूछ दिया है दोस्तों, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। आयतन आपसे पूछ दिया है, मतलब बेलन का आयतन। तो अभी तो बताए हैं, क्या बताए हैं, पाई आर स्क्वायर, ये आधार का क्षेत्रफल, इसमें ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो ये आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो पाई के मान 22/7, आर के जगह 7 गुने 7, एच के जगह 15, बस गुना कर दीजिए। हम अब एक फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, फॉर्मूला आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो एक 7 से 7 कट गया, 22 7 कितना होता है, 154 होता है, और गुने 15 से गुना कीजिए तो 15 चौके 60, 60 के 0 हासिल 6, और 15 पचे 75 और 6 81, 81 के 1 हासिल 8, और 15 एकम 15 और 8 23, यानी कि 2310 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2310 जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, लंबी जुदाई। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक घन का आयतन 2197 घन सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों हम फिगर नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट समझिएगा। घन का आयतन अभी पढ़े हैं कि भुजा का क्यू, घन का आयतन हो गया, और घन का आयतन दिया है 2197। तो दोस्तों घन का आयतन होता है इतना और दिया है इतना, होता और दिया बराबर। अभी देखिए क्यूब हटेगा तो बराबर की उधर क्यूब रूट चढ़ेगा, यानी 2197 का घनमूल निकाल दीजिए। पहले भुजा निकाल लीजिए। तो दोस्तों भुजा निकालिएगा तो घन निकालने का फॉर्मूला हम बता दिए हैं घनमूल का। यहाँ देखिए 7, देखिए कि किसका क्यूब करने पर अंतिम में 7 आता है, तो 3 का क्यूब करने पर अंतिम में 7 आता है, अंतिम में 7 आता है, यानी 3 का क्यूब होता है 27, तो 7 आ गया कि नहीं, तो 7 लिख दीजिए, ठीक है। सॉरी 3 का क्यूब 27 होता है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब 3 अंक छोड़ दीजिए, घनमूल है तो 3 अंक छोड़िए, और 2 को देखिए कि किसके किसके क्यूब के बीच में है। तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, यानी 1 और कितना, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, 1 और 2 का क्यूब के बीच में है, तो 1 और 2 का क्यूब के बीच में है ना ई 2, तो बस छोटका लिख दीजिएगा इसे, यानी कि भुजा निकल के चलाया 13। नहीं तो दोस्तों आप घनमूल निकाल सकते हैं। भुजा निकल के चलाया 13। आपसे पूछ दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले या पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों बात समान है। तो हम इसको लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, ये बात अभी हम पढ़ाए हैं थ्योरी में। तो 6 गुना भुजा, भुजा कितना है 13 के स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है। चलिए गुना कर लीजिए, तो 9 6 54 के 4 हासिल 5, 6 6 36 से 5 41, 41 के 1 हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10, यानी 1014 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा ही दिया है सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1014, जो आपका ऑप्शन नंबर 1014 ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, 2 नंबर जैसा, थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया है। चलिए ध्यान दीजिए, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। तो दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, यही ना होता है। और दिया है कितना 1014, तो होता है इतना और दिया है इतना, होता और दिया बराबर। 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6, 4 4 पर 41, 6 6 36 5 6 9 54, ए स्क्वायर हटेगा तो बराबर के उधर रूट चढ़ेगा, और 169 के वर्गमूल होता है 13, ठीक है। ये तो अभी पढ़े हैं। तो लेकिन इसमें आपको आयतन पूछ दिया है। आयतन को इंग्लिश में भैया वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। यानी आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब मतलब 13 का क्यूब, तो 13 गुने 13 गुने 13, तो 13 के स्क्वायर कितना होता है 169 और गुना 13, तो 13 नवा कितना होता है 117, 117 के साथ हासिल 11 और 13 6 78 और 1 79,
अदर 9, 79 10 89, 89 के 9, 89 के 9 हासिल 8, 13 एकम 13 8 21, यानी 2197 घन सेंटीमीटर आया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2197 मीटर क्यूब, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। हाँ देखिए, पता होगा कि गोला जो होता है एक फुटबॉल को बोला जाता है, तो ये जो है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सब इसमें एक ही होता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, खटिया आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई के मान 22/7, आर के जगह 7 × 7। दोस्तों पाई के मान हमेशा 22/7 लेकर ही चलना है। यदि 3.14 यदि लेना होगा तो क्वेश्चन के नीचे में ब्रैकेट में लिख देगा कि पाई बराबर 3.14, चाहे जो लेना होगा वो बोल देगा, और नहीं कुछ बोलेगा तो 22/7 लेके ही चलिएगा। ठीक है, चलिए 7 से 7 कैंसिल हो गया। चलिए 22 × 154 और ये वाला 4 है, 4 से गुना कीजिए, 4 × 16, 15 × 60 और 1 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। घन का आयतन क्या होगा यदि भुजा xm हो। घन का आयतन, तो दोस्तों आयतन बराबर तो अभी तो पढ़े हैं, घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। तो भुजा की लंबाई दिया है इसमें xm, तो xm ये भुजा हो गया, इसका क्यू चढ़ा दीजिए। तो एक जब दोनों के लिए क्यू हो गया। ठीक है, यानी x का भी क्यू और m का भी क्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन में जो दिया है x के पावर 3 और m के पावर 3 ऐसे दिया है, तो कोई बात नहीं है, ब्रैकेट ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और पढ़ाई समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और डिसलाइक करने का कारण कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, इसके आगे वीडियो बनेगा, नहीं तो रोक देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।